नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन डावर। आज हम बात करेंगे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, जो भारत के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स में से एक माना जाता है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था विभिन्न इनडायरेक्ट टैक्स को एक टैक्स सिस्टम में लाना। जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी, वेट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स जैसे कई टैक्सेस लगते थे। इससे टैक्स सिस्टम जटिल हो जाता था और टैक्स यानी कास्केडिंग इफ़ेक्ट की समस्या होती थी। जीएसटी ने अधिकांश टैक्स को एकीकृत कर दिया, इसलिए वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है जीएसटी को। और जीएसटी मुख्य चार प्रकार की होती हैं। CGST जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, और SGST जिसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, और IGST एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार पर लगाया जाता है, और UTGST यूनियन टेरिटरी में लागू होती हैं। और अब बात करते हैं जीएसटी की सबसे बड़ी विशेषता की। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब है कि व्यापारी पहले से दिए गए टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकता है, जिससे डबल टैक्सेशन कम होती है। जीएसटी काउंसिल इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। इसकी अध्यक्षता भारत के फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर इसके सदस्य होते हैं। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जीएसटी काउंसिल का प्रावधान अनुच्छेद 279A में दिया गया है। हालांकि जीएसटी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे छोटे व्यापारियों पर कंप्लायंस का बोझ और राज्यों के राजस्व से जुड़ी चिंताएं। फिर भी जीएसटी ने भारत में टैक्स सिस्टम को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और यूनिफाइड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यूपीएससी, स्टेट BCS तथा SSC से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए हमारे से जुड़े रहिए। धन्यवाद।